नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है। ये शब्द नेपोलियन के साथ भले ही जुड़ गए हो, लेकिन नेपोलियन यही शब्द डिट्टो कॉपी कभी नहीं बोले थे। नेपोलियन दरअसल इससे मिलते जुलते दो अलग अलग वाक्य दो अलग अलग घटनाओं के दौरान बोले थे। उनमें से एक वाक्य था द वर्ड इम्पॉसिबल इज नॉट इन माई डिक्शनरी, और दूसरा वाक्य था इम्पॉसिबल इज द वर्ड टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। तो फिर मतलब आखिर कहने का मतलब तो वही था ना कि नेपोलियन के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। और लगातार एक दो नहीं लेकिन 84 छोटे बड़े युद्ध जीतने के बाद नेपोलियन को खुद को भी यही लगने लगा था कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ पॉसिबल करने वाले नेपोलियन को भी अपने जीवन में कई बार इम्पॉसिबल शब्द का सामना करना पड़ा था। सन 1805 में ब्रिटेन के सामने हुए युद्ध में वो बुरी तरीके से पराजित हुए थे। इसके बाद उनका साल 1812 में रशिया पर किया गया आक्रमण भी बहुत ही दयनीय परिस्थिति में फ्लॉप हो गया था। और इसके बाद साल 1815 में ब्रिटेन के साथ हुए वाटरलू के युद्ध में उन्हें फिर से मुंह की खानी पड़ी थी, और नेपोलियन को युद्ध में हराकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें युद्ध कैदी बना दिया था। इसके बाद नेपोलियन ने अपना शेष जीवन साउथ अटलांटिक महासागर में आए सेंट हेलेना टापू पर बिताया, और साल 1821 में नेपोलियन का अवसान हो गया। और सब कुछ पॉसिबल करने वालों में मानने वाले नेपोलियन के ही वो दो वाक्य उनके खुद के जीवन में ही गलत पुरवार हुए। दोस्तों, आज हम हमारे आज के वीडियो में ऐसे ही कुछ बातों की चर्चा करने वाले हैं जो इंसानियत के लिए कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाली है। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और द नॉलेज में आपका स्वागत है। हमारे लिए कभी भी पॉसिबल न होने वाली चीजों में से सबसे पहली है ब्रह्मांड का विस्तार। अगर हम ब्रह्मांड का नाप निकाले तो बिग बैंग के बाद फैले हुए दृश्य ब्रह्मांड का विस्तार लगभग 13.5 अरब प्रकाश वर्ष में समाप्त हो जाता है। तो फिर सच में क्या संपूर्ण ब्रह्मांड 13.5 अरब प्रकाश वर्ष में ही फैला हुआ है? तो दोस्तों, जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारा ब्रह्मांड 13.5 अरब प्रकाश वर्ष से कई और ज्यादा आगे फैल चुका है, क्योंकि इसका जन्म तो करीब 13.5 अरब साल पहले हुआ था। तो फिर यूनिवर्स इससे ज्यादा आगे विस्तृत कैसे हो सकता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा है कि जब हम 13.5 अरब प्रकाश वर्ष में फैले ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हम सिर्फ बिग बैंग के बाद फैले दृश्य ब्रह्मांड की ही बात कर रहे होते हैं। और इन 13.5 अरब प्रकाश वर्षों में जहां तक ब्रह्मांड का रॉ मटेरियल फैला हुआ है और जहां तक प्रकाश की गति से सफर करने वाले फोटोन के कण पहुंचे हैं, सिर्फ उस सीमा तक ही हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों, बिग बैंग के बाद फैला संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार तो करीब 93 अरब प्रकाश वर्ष है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम ब्रह्मांड के इस 93 अरब प्रकाश वर्ष के विस्तार को कभी देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम 13.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक ही देख सकते हैं। वहां तक ही हमारी दृष्टि पहुंच सकती है, उसके पार नहीं। अब दोस्तों, आप सोचोगे कि ब्रह्मांड अगर 13.5 अरब साल ही पुराना है तो उसका विस्तार 93 अरब प्रकाश वर्ष कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा है कि बिग बैंग से फैले इस ब्रह्मांड पर, यानी कि स्वयं ब्रह्मांड पर प्रकाश की गति की लिमिटेशन लागू नहीं होती है। मतलब कि दोस्तों, ब्रह्मांड खुद सेकंड के 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा रफ्तार से फैल सकता है, और इस हिसाब से हमारे दृश्य ब्रह्मांड के पार के उस अदृश्य ब्रह्मांड में क्या है हमें नहीं मालूम, और ना ही कभी मालूम होने वाला है। भविष्य में दोस्तों, हम ब्रह्मांड की कितनी भी बड़ी विकसित सभ्यता क्यों ना हो जाए, लेकिन ब्रह्मांड का ये सवाल हमारे लिए हमेशा ही इम्पॉसिबल ही रहने वाला है। नंबर 2, भूतकाल में समय यात्रा करना। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रकाशित किया, तब किसी को भी ये मालूम नहीं था कि उनकी थियरी समय यात्रा के लिए सिद्धांतिक रूप से अनुमति देती है। लेकिन सन 1939 में एल्बर्ट आइंस्टाइन के ही करीबी
कर्ट गोडल ने मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके ये पुरवार कर दिया कि सर आइंस्टाइन की दोनों ही थियरी सैद्धांतिक रूप से समय यात्रा की अनुमति देती है। टेक्नोलॉजिकल अभाव के कारण भले ही आज हम इस बात का प्रयोग ना कर पा रहे हो, लेकिन अपार गति से चलने वाले किसी यंत्र में बैठे इंसान का भविष्य में जाना संभव हो सकता है। इनफैक्ट ऐसा हुआ भी है। सालों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह चुके कई अवकाश यात्री हमसे कुछ माइक्रोसेकंड का फासला भी बना चुके हैं, और ये फासला भविष्य का है। लेकिन भूतकाल में समय यात्रा करना संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो चीज इम्पॉसिबल है वो है द टाइम ट्रैवल इन द पास्ट। भूतकाल की समय यात्रा में सैद्धांतिक तौर पर सिर्फ वर्म होल की थियरी ही मान्यता देती है, पर वर्म होल के थ्रू भूतकाल में जाना ये सिर्फ सैद्धांतिक तौर पर ही संभव हो सकता है, वास्तविकता में नहीं। और अगर एक बार मान भी लीजिए कि कोई इंसान भूतकाल में जाता भी है, तो भी एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है, जिसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मानो कि कोई इंसान भूतकाल में जाके अपने पिताजी के जन्म से पहले ही अपने दादाजी की हत्या कर देता है, तो उस व्यक्ति का खुद का जन्म ही खतरे में पड़ जाएगा। और इस परिस्थिति में खुद उस इंसान का क्या होगा, इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। और इसलिए इस पैराडॉक्स के चलते भूतकाल की तरफ समय यात्रा कर पाना किसी के भी लिए संभव नहीं है। नंबर 3, प्रकाश की गति या उससे ज्यादा गति से यात्रा करना। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति अब तक की सबसे तेज गति मानी जाती है। ब्रह्मांड का प्रूव हो चुका कोई भी कण या पदार्थ इस गति से ज्यादा तेजी से यात्रा नहीं कर सकता है। यहां दोस्तों याद रहे कि प्रकाश एक सेकंड में 2,99,792 किलोमीटर का अंतर तय करता है, और इस गति से कॉन्स्टेंटली प्रकाश एक साल में जितना अंतर काटता है उसे महज एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। किलोमीटर में कहूं तो प्रकाश पूरे एक साल में 9,500 अरब किलोमीटर का अंतर काट लेता है। और प्रकाश के अलावा ब्रह्मांड की और कोई भी भौतिकीय वस्तु इस स्पीड से नहीं भाग सकती है। पर यहाँ पर एक्सेप्शन सिर्फ ब्रह्मांड खुद है। ब्रह्मांड को ये स्पीड लिमिट लागू नहीं होती है, और इन्हीं मर्यादाओं के चलते हम ऐसा कोई भी यंत्र नहीं बना सकते हैं जो लाइट स्पीड से तेज भाग सके, क्योंकि इसके लिए इन्फिनिट ऊर्जा का खर्च होगा, और ब्रह्मांड में ऊर्जा स्टैटिक है, और इस कारणवश हम प्रकाश की गति से कभी यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमें लाइक जरूर करें, द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें।